आज का जो टॉपिक है वो वेलफेयर ज्योग्राफी के बारे में अध्ययन करना है। वेलफेयर ज्योग्राफी सोशल रिलीवेंस मूवमेंट से ही जुड़ा हुआ है। तो सामाजिक सार्थकता आंदोलन जो सामाजिक समस्याओं को समाप्त करने के लिए आया, उनमें कल्याणकारी भूगोल एक उपागम है। यह आंदोलन मूल रूप से सामाजिक समस्याओं जैसे कि मलिन बस्तियों की समस्या, महिलाओं की गिरती हुई अवस्था, रंग भेद, निग्रो के सप्रेशंस यानी निग्रो को दबाया जाता था, जातिवादी पिछड़े क्षेत्रों की समस्याओं, इसी तरह से इम्पेरियलिज्म्स जिसमें दूसरे देशों पर जैसे वियतनाम युद्ध में अमेरिका के सैनिकों का हताहत होने से वहाँ के लोगों में असंतुष्टि। तो ये सभी जो समस्याएं थे, इन्होंने सामाजिक सार्थकता आंदोलन को जन्म दिया और उस सामाजिक सार्थकता आंदोलन को आगे बढ़ाने में कल्याणकारी भूगोल एक उपागम की तरह प्रयोग होता है। इस उपागम को आगे बढ़ाने का श्रेय डीएम स्मिथ को दिया जाता है। डीएम स्मिथ ने 1977 में एक वेलफेयर अप्रोच नामक पुस्तक लिखा। इसके माध्यम से उन्होंने भूगोल को परिभाषित करने का प्रयास किया कि भूगोल कौन, क्या, कहाँ, कैसे प्राप्त करता है का अध्ययन है। अर्थात ज्योग्राफी प्रकृति में कौन, क्या, कहाँ, कैसे प्राप्त करता है इसको बताता है। कौन से तात्पर्य है कि वो क्षेत्र आर्थिक रूप से संपन्न है या विपन्न है, वहाँ पर जाति आधारित समाज है या अन्य समुदाय किस प्रकार से हैं। वाट यानी कि क्या से तात्पर्य है कि वहाँ पर सार्वजनिक सुविधाएं उपलब्ध हैं या नहीं हैं, उसकी क्या गुणवत्ता है। वेयर से तात्पर्य यह है कहाँ से कि वे लोग हाई क्लास रेजिडेंशियल एरिया में रहते हैं या लो क्लास रेजिडेंशियल एरिया में रह रहे हैं। हाउ का तात्पर्य यह है कि सामाजिक और राजनीतिक प्रक्रियाओं ने किस प्रकार से सामाजिक असमानताओं को जन्म दिया है और उनको पहचान कर सामाजिक असमानताओं को दूर किया जा सके। तो ये परिभाषा जो भूगोल का कौन, क्या, कहाँ, कैसे दिया गया है, इसमें मूल रूप से समाज के असमानताओं और समस्याओं को पहचान कर उसे हल करने का यानी कि न्यायपूर्ण व्यवस्था स्थापित करने का प्रयास है। इसी प्रकार से 1975 में नॉक्स महोदय ने मानव कल्याण के 3 पहलुओं का उल्लेख किया। यह माना कि मानव कल्याण इन्हीं 3 पहलुओं से होकर गुजरता है। पहला पहलू है भौतिक आवश्यकताओं की पूर्ति होना। भौतिक आवश्यकता मतलब फिजिकल नीड्स, जिसमें कि फूड, शेल्टर, हेल्थ, इन सबों की सुविधाएं होनी चाहिए। इसी प्रकार से दूसरी जो आवश्यकता है वो कल्चरल नीड्स होता है, जिसमें कि शिक्षा, हेल्थ, शिक्षा और लेजर का टाइम मिलना चाहिए, अम्यूज़मेंट होना चाहिए, सुरक्षा की व्यवस्था होनी चाहिए। ये सारी जो आवश्यकताएं हैं ये कल्चरल नीड्स है। इसी प्रकार से हायर नीड्स में कैसे कैसे लोग अपनी आय को बढ़ा सके, तो ये हायर नीड्स है। इस तरह से चिसोल्म ने 1971 में 2 वर्ड यूज किया, डेल्विंग और ड्वेल्टिंग। डेल्विंग का मतलब है खोदना, जो मूल रूप से समस्याओं को पता करने से जुड़ा हुआ है, यानी कि डेल्विंग के द्वारा समाज की समस्याओं को पहचाना जाता है। और ड्वेल्टिंग का मतलब है जोड़ना। मूल रूप से यह सामाजिक समस्याओं को किस प्रकार से समाधान किया जाए उसके बारे में बताता है। इस प्रकार से कल्याणकारी भूगोल का जो मुख्य उद्देश्य है वो सामाजिक समस्याओं को पता करना है और उनका हल करने का प्रयास करना है।
इसी प्रकार से कॉक्स ने 1973 में यह बताया कि ज्योग्राफी का मूल उद्देश्य लोगों में जागरूकता फैलाना है, ताकि सामाजिक जो असमानताएं हैं, स्पेशियल जो डिस्पैरिटी है, उसको समाप्त किया जा सके और लोग अपने पर्यावरण और समाज के प्रति उत्तरदायी बन सके। इसी प्रकार पेरेटो ने ऑप्टिमेसी मॉडल दिया है, जिसको हिंदी में इष्टतम मॉडल कहते हैं, जिसका मूल उद्देश्य सामाजिक असमानताओं और समाज कल्याण के बीच में संतुलन स्थापित करना है। अर्थात जो सामाजिक असमानताएं हैं, जो उसमें से पिछड़े हैं, उनको सामाजिक सुविधाएं प्रदान कर कर सामाजिक कल्याण की ओर उन्मुख किया जाए। तो कुल मिला के हम लोग यहाँ पर क्या देख पा रहे हैं कि कल्याणकारी भूगोल जो है वह समाज कल्याण को प्रश्रय देता है, और निष्कर्ष के रूप में अगर देखें तो कल्याणकारी उपागम समकालीन सामाजिक राजनीतिक व्यवस्था को स्वीकार करता है और समाज में समस्याओं को दूर करने के लिए धीरे धीरे क्रमिक समाधान में विश्वास करता है। इस प्रकार से जो मूल रूप से वेलफेयर ज्योग्राफी जाना जाता है, वो DM स्मिथ का जो परिभाषा है, कौन क्या कहाँ कैसे प्राप्त करता है, इसका अध्ययन है। कौन से तात्पर्य एक बार फिर से बता दें कि आर्थिक रूप से संपन्न वर्ग है या जाति आधारित समाज है, इनको पहचानना। क्या से तात्पर्य है वहाँ किस प्रकार की सार्वजनिक सुविधाएं उपलब्ध हैं या असुविधाएं हैं, इनको इनसे क्या से तात्पर्य है। कहाँ से तात्पर्य है कि वो हाई क्लास रेजिडेंशियल एरिया में रह रहा है या लो क्लास रेजिडेंशियल एरिया में रह रहा है। कैसे का तात्पर्य है वो सामाजिक राजनीति के प्रक्रिया जो सामाजिक असमानताओं को जन्म देता है, इन सबों का अध्ययन करना है। और इसी कौन क्या कहाँ कैसे से भूगोल में कल्याणकारी भूगोल को स्थापित करने का प्रयास करना कल्याणकारी उपागम का मूल ध्येय है। थैंक यू।